Maths, chapter number 4, long and short, lecture number 1. I hope you all are fine. Yes, the chapter name is long and short. You all know what is long and what is short. So directly we go with the chapter. Before the starting chapter, here is a one story is given. So we go with the story first. Lali is selling things at her father's shop. यहाँ पे एक गर्ल है लाली. लाली है जो थिंग्स सेल कर रही है कहाँ पे, उसके फादर के शॉप पे. नाउ अ फार्मर कम्स टू बाय अ रॉप. वहाँ पे एक फार्मर आता है रोप लेने के लिए. रोप इट मीन्स इन अ गुजराती वर्ड, रोप इट मीन्स दोरडू और डोरी. So farmer comes to buy a rope. Farmer says, "Can you give me 7 arms of rope?" Farmer बोल रहा है लाली को कि "Can you give me 7 arms of rope?" 7 arms of rope यानी क्या होता है कि one hand to the other hand, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं one arm. ऐसे उसको 7 arms चाहिए, तो 7 arm of rope. So here is your 7 arm of rope. लाली ने क्या किया, शॉप पे से रॉप निकाला and she just measure it 7 times. उसने measure किया and gave it to the farmer और farmer को दिया. Now but this is only 6 arms long. Why don't you measure your arm with this rope and take 7 times of that length? It means Lali is a small girl here. लाली है वो अभी छोटी है and the farmer is adult. तो अभी क्या होगा कि लाली ने जो मेजरमेंट किया है उसके हाथ से, यानी 7 आर्म्स लाली ने तो मेजर करके ही दिया था, बट अभी क्या किया फार्मर ने, लेके वो फार्मर ने चेक किया, रीचेक किया कि ये 7 आर्म्स ऑफ रोप है कि नहीं. नाउ फार्मर ने जैसे ही वो आर्म्स मेजर करना स्टार्ट किया तो कितने आर्म्स निकले, 6 आर्म्स ओनली. तो 6 आर्म्स लॉन्ग था वो रोप. नाउ फार्मर सेज टू द लाली कि ये तो 6 आर्म्स ही है, मैंने तो आपको 7 बोला है. नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज ऑफ क्या होगा कि अलग अलग डिफरेंट पर्सन का मेजरमेंट डिफरेंट होगा. अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन सबका आर्म्स यानी सबका साइज डिफरेंट होता है, तो सबका मेजरमेंट भी डिफरेंट आएगा. नाउ आफ्टर दैट सो द फार्मर मेजर्स हिज आर्म विद द 7 times rope एंड लाली गिव्स हिम 7 times दैट मच rope. अभी क्या करती है लाली, उसको रोप का पूरा जो बंडल था वो रोप का बंडल पूरा दे देती है. एंड फार्मर ने क्या किया, फार्मर ने अपने आप 7 times मेजर किया, वो लाली ने देखा एंड फार्मर ने वो बाय करके वो चला गया. नाउ वन क्वेश्चन इज गिवन, मेजर योर आर्म एंड योर मदर्स आर्म, व्हाट इज द डिफरेंस. नाउ जस्ट आपको क्या करना है, मेजर योर आर्म्स एंड योर मदर्स आर्म and identify which one is bigger, which one is smaller and find out the difference. Difference means क्या होता है, bigger number minus smaller number करोगे then you get difference. So just क्या करोगे आप, आपके आर्म्स और आपके मम्मी के आर्म्स यानी ऐसे करके पूरा मेजरमेंट करोगे and then find out the difference. Now after that here is a how many. How many in a Gujarati word કેટલા, how many. सो इन हाउ मेनी स्टेप्स विल दोरजी क्रॉस द रोड. यहाँ पे ना एक क्रॉस करना है रोड को क्रॉस करना है. इन द वन बॉय दोरजी, जिसका नाम है दोरजी इज गिवन. सो दोरजी को रोड क्रॉस करना है और उसको कितने स्टेप्स लगेंगे वो रोड क्रॉस करने में. सो जैसे यहाँ पे पिक्चर एक दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पिक्चर अगर हम जाए तो दोरजी वहाँ पे 5 स्टेप्स में रोड क्रॉस कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. नाउ आफ्टर दैट there is a one table is given and on the table there are 3 bowls. टेबल के ऊपर वहाँ पे 3 bowls अरेंज किए हैं. Now one more question, how many cups can be placed in a line on this table? How many more cups यानी और कितने कप्स वहाँ पे अरेंज कर सकते हैं इन अ वन लाइन. तो जैसे मैंने आपको बोला कि एक सिंपल टेबल है, टेबल के ऊपर वहाँ पे 3 कप्स है और बाकी की स्पेस छोड़ दी गई है. तो जहाँ पे वो स्पेस छोड़ दी गई है तो वहाँ पे हमें मोर कप्स अरेंज करने हैं, और भी कप्स. तो वहाँ पे कितने और कप्स हम अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे जैसे दिया है कि यहाँ पे 3 कप्स ऑलरेडी दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर अगर हम देखें तो अबाउट 5 या तो 8 यानी टोटल 8 कप्स वहाँ पे आ सकते. यहाँ पे भी हम पिक्चर के अकॉर्डिंगली जा रहे हैं तो इट्स नॉट एग्जैक्टली द नंबर,
बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो पिक्चर दिया है उसके हिसाब से देखें तो 5 और कप्स वहाँ पे अरेंज हो सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, here is a one tree is given, big tree. How many pots can be placed to reach the tree branch? यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्री दिया है। अभी जो ट्री दिया है यहाँ पे, वहाँ पे ट्री का जो रूट है वहाँ पे नीचे का, तो नीचे से वहाँ पे ना पॉट्स अरेंज किए हैं। पोटर, यू ऑल नो वॉट पॉट, सो पॉट्स वहाँ पे अरेंज किए, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक पॉट ऐसे अरेंज करते गए हैं। Now already 2 pots are there, 2 pots वहाँ पे रखे हैं। Now how many more pots we can place there? और कितने pots वहाँ पे हम रख सकते हैं to reach the tree branch, यानी ट्री का जो ब्रांच है वहाँ पे वो टच करने के लिए, यानी pots वहाँ तक आ जाए, वो pot टच कर दे ट्री ब्रांच को। Then how many more pots can be placed there? So according to the picture again, हमें ऐसा लग रहा है कि 3 मोर पोट्स वहाँ पे आ सकते हैं, 3 to 4 मोर पोट्स। तो 3 या 4 मोर पोट्स वहाँ पे अरेंज कर दे तो वो ट्री ब्रांच को वहाँ पे टच कर देगा। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन, हाउ मेनी शर्ट्स कैन बी हंग ऑन दिस वायर? देयर इज अ वन वायर, यू ऑल नो वायर और द रॉक, डोरी। वहाँ पे एक वायर दिया है और वायर के ऊपर वहाँ पे एक शर्ट लगा के दिया है, शर्ट वहाँ पे एक हैंग करके दिया है। सो हाउ मेनी मोर शर्ट्स वी कैन हैंग देयर, यानी और कितने शर्ट्स हम वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। सो अगेन अकॉर्डिंग टू द पिक्चर, वहाँ पे जितनी स्पेस हमें यहाँ पे दी ही पिक्चर में, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे 2 या तो 3, मैक्सिमम 2 या तो 3 शर्ट्स यहाँ पे हम प्लेस्ड कर सकते हैं, वहाँ पे हैंग कर सकते हैं। सो दिस ऑल आर द क्वेश्चन, हाउ मेनी यानी कितना, एंड इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं वो क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर आंसर करना है। सो दिस इज नॉट एग्जैक्टली द आंसर, उसमें वेरिएशन भी आ सकते हैं जैसे मैंने बोला, क्योंकि ये पिक्चर के हिसाब से आंसर करना है। नाउ आफ्टर दैट, हाउ मच इज अ सेंटीमीटर? सो आफ्टर दैट वी गो विद द सम पिक्चर्स जो यहाँ पे दिए हैं। लुक एट द फर्स्ट लिजर्ड, हियर इज अ वन मैचस्टिक, this is a dice, here is a one crayon color, and this is a leaf. Now what is our heading? How much is a centimeter? How much centimeter is this? कि कितने सेंटीमीटर से वो मेजर करना है। तो यहाँ पे हमें मेजरिंग नंबर्स भी दिए हैं। Look at this number starts with the 0 and there end with the 13 here. Whenever you measure anything, just remember in your mind, आप कोई भी कुछ भी चीज़ मेजर कर रहे हो, always starts with the 0. फिर वो आप स्केल से कर रहे हो, मेजरिंग टैप से कर रहे हो, always starts with the 0. So here the measuring starts with the 0. Look at the lizard mouth. lizard का जो माउथ है वो एग्जैक्टली यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, and 0 and end with the which number? 13, और 13 पे एंड हो रहा है। तो how much centimeter is this? lizard का साइज क्या है, लिजर्ड कितनी लॉन्ग है वो फाइंड करना है। लिजर्ड का लेंथ क्या है, तो लिजर्ड का लेंथ क्या है? 0 to 13, इट मीन्स 13 सेंटीमीटर। व्हेनेवर यू स्टार्ट फ्रॉम द 0, अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप बीच में से कर रहे हो तो आपको काउंट करना पड़ेगा, बट व्हेनेवर यू स्टार्ट विद द 0 तो आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लिजर्ड का लेंथ क्या है? 13 सेंटीमीटर। नाउ लुक एट द मैचस्टिक। यहाँ पे मिस्टेक करते हो आप, यहाँ पे क्या करोगे? दिस मैचस्टिक इट स्टार्ट्स विद द 1। यहाँ पे मैचस्टिक 1 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने बोला कि आप कुछ भी मेजर करो तो वो 0 से स्टार्ट करो, बट हियर मैचस्टिक इट स्टार्ट्स विद द 1, तो हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा। नाउ हाउ टू काउंट? 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, दिस इज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसका मेजरमेंट है मैचस्टिक का 4 सेंटीमीटर। अगेन आई रिपीट, आप जब ऐसे काउंट करोगे, बिकॉज ऑफ ये 1 से दिया है, तो अगर ऐसे कोई बीच में से नंबर दिए तो आपको काउंट करना पड़ेगा। सो 1 से स्टार्ट करोगे, सो यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मैचस्टिक का लेंथ है 4 सेंटीमीटर।
Now here some more pictures given. Look at the dice. यहाँ पे जो dice दिया है, अभी dice starts with the 4 and end with the 5. Starts with the 4 and end with the 5. तो ये क्या है? 1 सेंटीमीटर. 4 to 5 यानी ये 1 सेंटीमीटर है. How much? 1 centimeter. And dice it means you all know dice it means all the sides are equal. यहाँ पे उसका सब साइड इक्वल होता है बिकॉज ऑफ दिस इज अ क्यूब शेप. उसका शेप कौन सा है? क्यूब शेप है. क्यूबस CUBE क्यूब शेप. तो आपको पता है कि ऑल साइड्स उसके सेम होते हैं. तो अगर ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, यानी ऑल द साइड्स आर 1 सेंटीमीटर. नाउ द नेक्स्ट वन, हियर इज अ वन क्राउन कलर गिवन. सो क्राउन कलर स्टार्ट्स विद द 0. ये 0 से स्टार्ट हो रहा है. स्टार्ट्स विद द 0 and end with the 7. So directly we can say easily this is 7 centimeter long. ये 7 centimeter है because of starts with the 0. तो end जहाँ पे हो रहा है this is 7. So 7 centimeter long. Now the next one, leaf. यहाँ पे जो leaf है, this leaf starts with the 8 and this leaf ends with the 12. तो again यहाँ पे count करना पड़ेगा. So just we count it. यहाँ से 8 से आप आगे जाओ तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. ये लीफ का जो लेंथ है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर. 8 to 9 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. तो उसका लेंथ है 4 सेंटीमीटर. लीफ का पूरा लेंथ है 4 सेंटीमीटर. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर दिस ऑल पिक्चर्स देयर आर सम ब्लैंक्स. सो वी गो विद द ब्लैंक्स फर्स्ट. The matchstick is 4 centimeter long. Matchstick का लेंथ क्या है? 4 centimeter. The dice is 1 centimeter from every side. Because of जैसे मैंने आपको बोला कि this is cube shape. तो वो cube shape है तो वो every side 1 centimeter ही होगा. The lizard is 13 centimeters long. ये lizard का लेंथ है 13 centimeter long. The leaf is blank centimeter long. So blank क्या करेंगे वहाँ पे? लीफ का 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो ब्लैंक दिए तो वहाँ पे 4 कर देंगे. द लीफ इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. द वैक्स कलर इज ब्लैंक सेंटीमीटर लॉन्ग. वैक्स कलर का मेजरमेंट क्या है? 0 to 7. तो वहाँ पे ब्लैंक में कर देंगे 7 सेंटीमीटर लॉन्ग. एंड नाउ लुक एट द स्केल दैट यू फाइंड इन अ ज्योमेट्री बॉक्स. हाउ मेनी सेंटीमीटर डज इट हैव? यानी आपके पास जो स्केल है, यानी आपके पास बिगर स्केल भी होगा, स्मॉलर स्केल भी होगा. बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इट अ स्मॉलर स्केल जो आपके कंपास बॉक्स में इजीली आ जाता है. उसका मेजरमेंट क्या होता है? किसी को पता है? यस, द मेजरमेंट इज 15 सेंटीमीटर. जो स्मॉल स्केल होता है उसका मेजरमेंट है 15 सेंटीमीटर. एंड द बिगर स्केल जिसका मेजरमेंट है 30 सेंटीमीटर. अभी हम बात कर रहे थे 15 सेंटीमीटर, यानी इजीली जो आपके कंपास बॉक्स में आ जाता है, जो जियोमेट्री बॉक्स में होता है. सो यहाँ पे आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर. आभार.